गुप्त वंश में हमने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम का वर्णन कर लिया है। अब हम दो और महान शासकों का वर्णन करेंगे जिनका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के पुत्र है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इन दो शासकों का हम वर्णन करेंगे इस वीडियो में। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त के जो अभिलेख है, सबसे अधिक इन्हीं के अभिलेख मिलते हैं। कुमारगुप्त के अभिलेख सबसे अधिक मिलते हैं। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जानते हैं। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया और कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। बयाना मृदभाण में 623 सिक्के मिले हैं। कुमारगुप्त के सिक्के हैं। 623 सिक्के जो मिले हैं वह कुमारगुप्त के सिक्के हैं, बयाना मृदभाण से। और विलसण अभिलेख, विलसण अभिलेख जो है, विलसण अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त जो है 415 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 454 ईस्वी तक शासन किया। 454 ईस्वी तक शासन किया। 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक कुमारगुप्त शासन किया। इसके अभिलेख सबसे अधिक मिलते हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और बयाना मृदभाण से 623 सिक्के मिले हैं। इसे महेंद्रादित्य श्री महेंद्रादित्य श्री महेंद्र अश्वमेध महेंद्र इत्यादि उपाधियां दी गई हैं। इन्होंने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेध महेंद्र की उपाधियां धारण किया था कुमारगुप्त ने। और कुमारगुप्त के शासनकाल में ही पुष्यमित्रों का आक्रमण हो गया था।
और ये भीतरी अभिलेख जो है उससे पता चलता है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, उसके माध्यम से हम जानते हैं कि पुष्यमित्रों ने आक्रमण कर दिया था कुमारगुप्त के राज्य पर और उनसे निपटने के लिए, उनसे लड़ने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा और पुष्यमित्रों को हरा दिया स्कंदगुप्त। ये भीतरी अभिलेख से पता चलता है, पुष्यमित्रों की हार हुई थी। तो ये हमारे शासक थे, गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त सबसे अंतिम शासक हैं, उनका नाम है विष्णुगुप्त। और शतरंज का खेल भी गुप्त काल से ही प्रारंभ होता है। और सुंग युन नाम चीनी यात्री जो था वह स्कंदगुप्त के शासन काल में भारत आया था। सुंग युन नाम का जो चीनी यात्री है वह भारत आया था स्कंदगुप्त के शासन काल में। स्कंदगुप्त जो है, इन्होंने इनके जो गवर्नर थे पौड़दत्त, और पौड़दत्त के पुत्र थे, उनका नाम है चक्रपालित। पौड़दत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील जो है गिरनार पर्वत पर स्थित है और इस झील का पुनरुद्धार कराया था चक्रपालित ने स्कंदगुप्त के आदेश पर। और यह चक्रपालित जो थे पौड़दत्त के पुत्र थे और ये गवर्नर थे, स्कंदगुप्त के गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। स्कंदगुप्त का ये कार्य है और कुमारगुप्त का कार्य है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध जिसे कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना किया था। तो इसे याद रखिएगा कि और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्होंने मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। और समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं, उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार कर लिया था, पूरे भारत को ही अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अखंड भारत को अपने साम्राज्य में मिला करके बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। और श्री गुप्त जो था वह गुप्त वंश का संस्थापक था और चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार से जूनागढ़ अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में शुरू में ही हूणों का आक्रमण हो गया था और हूण जो थे उनमें सबसे जो शक्तिशाली शासक था उसका नाम है तोरमण। ये हूण शासक का नाम है। तो स्कंदगुप्त
ऐसे शासक हैं जिनके राजगद्दी पर बैठते ही हुणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था और सक्रादित्य की उपाधि धारण किया था स्कंदगुप्त। सक्रादित्य की उपाधि जो है वह स्कंदगुप्त की है। सक्रादित्य की उपाधि जो स्कंदगुप्त की है, इसका वर्णन है कहौम अभिलेख में। कहौम अभिलेख में, कहौम अभिलेख, कहौम अभिलेख में बताया गया है कि स्कंदगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि धारण किया था। सक्रादित्य की, सक्रादित्य की उपाधि धारण किया था। यह स्कंदगुप्त ने कहौम अभिलेख में ऐसा वर्णन आता है। और जूनागढ़ अभिलेख में यह बताया गया है कि स्कंदगुप्त के राजगद्दी पर बैठते ही हुणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था और ये हुण जो थे उनमें सबसे शक्तिशाली तोरमण नाम का हुण शासक था और इन हुणों को जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छ कहा गया है। इन्हें मलेच्छ कहा गया है यह जूनागढ़ अभिलेख में।